हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में हमेशा आते रहते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, थॉम किसकी इकाई है? थॉम किसकी इकाई है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रकाश का, बी शक्ति का, सी ऊष्मा का या डी दूरी का। आपको बताना थॉम जो है THERM थॉम ये किस चीज़ का यूनिट है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ए यूनिट है ऊष्मा का, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा, या फिर इसको हीट एनर्जी भी कहा जाता है। इसके अदर्स आपके यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि इसका एक और यूनिट है जूल या फिर कैलोरी। अब ये क्वेश्चन हमेशा उठता है, ऊष्मा और ऊर्जा में क्या डिफरेंस है? तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ऊर्जा एक ब्रॉड सेंस में लिया जाता है, ऊर्जा का ही एक टाइप्स है। ऊर्जा को अगर कैटेगराइज किया जाए तो उसी में जैसे ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा भी होता है, इसमें वैद्युत ऊर्जा भी आती है, वैसे ही ऊष्मीय ऊर्जा या फिर ऊष्मा ये भी उसका एक टाइप्स है। इसलिए हर ऊष्मा एक ऊर्जा का ही प्रतिरूप है। ये हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प करने की क्षमता, आपके ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इट मीन्स बढ़ती है। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी इन द सेंस उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो कैपेसिटी बढ़ेगी तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कोष्ठ में संग्रहित फल अधिक समय तक सुरक्षित क्यों रहता है? तो शीत कोष्ठ या फिर इसको कोल्ड स्टोरेज भी बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज में जो संग्रहित फल इत्यादि जो रखे जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो क्या रीज़न है कि वो ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रहते हैं? इसका मतलब ये सड़ते नहीं हैं। तो आपके ऑप्शन से ए सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, बी श्वसन दर घट जाती है, सी आर्द्रता बढ़ जाती है या फिर डी CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वसन दर घट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, ठंडे प्रदेशों में जो रहने वाले जीव होते हैं जैसे कि ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय लोमड़ी या फिर गिलहरी इत्यादि, भोजन की अपर्याप्तता को देखते हुए अपनी श्वसन दर एवं हार्ट बीट स्वतः ही कम कर देते हैं। उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि अपनी हार्ट बीट और श्वसन दर खुद ही कंट्रोल कर लें, कम कर दें। इससे क्या होता है, उनको ज़्यादा टाइम तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनर्जी की आवश्यकता है वो कम हो जाती है, मतलब कम एनर्जी में ज़्यादा टाइम तक वो जीवित रहते हैं। एक हॉलीवुड की मूवी है पैसेंजर, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें से बताना है जो सही नहीं है, जो इट मीन्स जो फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ए है, तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन बी है, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा? पहला देखते हैं, पहले ऑप्शन चेक करते हैं। तापमान बढ़ने मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा,
ये गलत बात है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता नहीं घटता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, नहीं दाब बढ़ेगा तो उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी है, ये करेक्ट आंसर है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाती है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी में भरी गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, क्यों? रीज़न क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ए पानी का घनत्व बर्फ़ से अधिक होता है, बी पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से कम होता है, सी बर्फ़ का टुकड़ा पानी से ठंडा होता है, या फिर डी ठंडी चीज़ें जल में हमेशा तैरती हैं। तो आपको इसमें से करेक्ट कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। आपको पता होगा कोई भी चीज़ तैरती कैसे है, जब उसकी डेंसिटी कम हो जिस चीज़ में वो तैर रही है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ की डेंसिटी हमेशा पानी से कम होती है, इसीलिए वो चीज़ तैरती है। तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पानी का घनत्व बर्फ़ से अधिक है, तो ये करेक्ट चीज़ है। पानी की डेंसिटी होती है वो अधिक होती है और बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है, तो कम डेंसिटी वाली चीज़ है ऊपर रहेगी तो तैरेगी। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ये हो गया ऑप्शन आपका ए, पानी का घनत्व बर्फ़ से अधिक है, या फिर बर्फ़ का घनत्व पानी से अधिक है, एक ही बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कोई रूम है उसको ठंडा कैसे कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है, पानी के बहने से, या सेकंड ऑप्शन है संपीड़ित गैस छोड़ने से, सी रसोई गैस से, या फिर डी है ठोस को पिघलाने से। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस छोड़ने से। ऐसा कैसे? हम जब भी एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसकी आंतरिक ऊष्मा का स्थानांतरण बाहर की ओर होता है, अतः अंदर की हवा ठंडी हो जाती है। क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं तो एनर्जी लूज़ करता है, वो ऊष्मा का स्थानांतरण करता है, और हमें पता है ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। इसलिए जब ऊष्मा एग्जॉस्ट होगा, ऊष्मा परित्याग करेगा, वो चीज़ ठंडी हो जाएगी। इसलिए कमरे को ठंडा करना है तो गैस को हमको कंप्रेस करना पड़ेगा, जिससे उसकी ऊष्मा बाहर चली जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, वाई? आपके ऑप्शन है, पंखा ठंडी हवा देता है, ऑप्शन बी हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, ऑप्शन सी हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, या फिर ऑप्शन डी हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हुआ? हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा हमें गर्मी क्यों लगती है। जब बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, इस स्थिति में हमें गर्मी फील होती है। लेकिन जब हम फ़ैन चलाते हैं तो क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है बॉडी हाई होने की वजह से। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, जब हमेशा सदैव उच्च ताप वाली चीज़ से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी से एनर्जी लूज़ होगी, जो हीट है ट्रांसफ़र होगा कम हीट वाली चीज़, मतलब एटमॉस्फेयर की साइड में, तो इससे हमको राहत महसूस होगी। ये रहा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, इसकी वजह से हमें ठंडी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है?
आपके ऑप्शन है ए उष्ण वायु प्रतिस्थापन, बी वायु निर्जलीकरण, सी वाष्पन शीतलन या फिर डी वायु पुनर्जलीकरण। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। डेजर्ट कूलर, आई होप नाम सुना होगा डेजर्ट कूलर। नॉर्मली हम लोग देसी कूलर जो बोलते हैं उसको डेजर्ट कूलर बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? वाष्पन शीतलन। कैसे? जैसा कि आप सभी देखिए डेजर्ट कूलर की इमेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दो मोटर लगे होते हैं। पहला एवं बड़ा वाला जो मोटर होता है कूलर का जो फ़ैन होता है उसको चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, तथा दूसरा मोटर जो कूलर में जो पानी भरा था उसको पंप करके कूलर बॉक्स के तीनों वॉल्स पे स्प्रे करता है, जिससे क्या होता है वाटर वेपर ठंडा होकर फ़ैन के थ्रू बाहर आते हैं, जिससे हमें ठंडी महसूस होती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तापगतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? डायरेक्ट क्वेश्चन है जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल है। जैसे आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के 3 रूल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसमें से पूछ रहा है प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, चार्ल्स का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर न्यूटन के शीतलन का नियम। तो आपने अगर पढ़ा है तो इसका जवाब आसानी से आप दे सकते हो। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट मीन्स ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इस पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन आपके ऑप्शन है बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी क्या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या ऑप्शन डी अप्रभावित रहता है। तो देखिए जब भी हम पानी को 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब कैसे? और नॉर्मल केसेस में जब भी हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, ध्यान दीजिए, नॉर्मल जो केसेस में होता है जब भी हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम पहले इंक्रीज़ होता है। क्या हो रहा है? पहले हम सपोज़ वाटर है उसको गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, नॉर्मल केसेस की बात हो रही है। लेकिन और इसके विपरीत जब ठंडा करते हैं तो उसका वॉल्यूम घटता है। जब गर्म करते तो बढ़ता है और ठंडा करते हैं तो घटता है। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा है? पहले घटेगा 0 से 4 तक। सामान्य जो नियम होता है जब गर्म करोगे तो इसका आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन 0 से 4 डिग्री के बीच में इसके विपरीत कार्य होता है। इट मीन्स जब हम गर्म करते हैं तो इसका आयतन घटता है और फिर 4 के ऊपर जब हम इसको गर्म करेंगे तो फिर वापस बढ़ेगा। इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो गया? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है ए उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, बी उनकी गुप्त ऊष्मा पर, सी उनके अपने अपने तापमान पर, या फिर डी ऊष्मा की मात्रा पर। तो मैंने आपको पहले ही बताया ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव एक उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन इसका उनके अपने अपने तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसमें संवहन होता है? संवहन क्या है? संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। ऊष्मा स्थानांतरण की मुख्य 3 विधियां होती हैं। पहला होता है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। तो इसमें पूछा है संवहन। तो पहला जो होता है चालन, वो स्पेशली ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते, चालन कहलाती हैं। जैसे जब हम किसी भी धातु की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर उसके दूसरे सिरे को आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा चालन के कारण ही गर्म हो जाता है। ठोस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अतः ठोस में
ऊष्मा स्थानांतरण केवल चालन विधि द्वारा ही होता है। सेकेंड है संवहन विधि। संवहन विधि द्रव तथा गैस में होता है। और जो लास्ट वाला है विकिरण विधि, विकिरण ओनली निर्वात के लिए, जैसे सनलाइट, सूरज का प्रकाश हमारे पास किस माध्यम से आता है, विकिरण स्थानांतरण के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, केवल द्रव एवं गैसों में, द्रव और गैसों में संवहन होती है और केवल ठोस में चालन होती है तथा निर्वात के लिए विकिरण है। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी प्रतिशत, डी अनुपात। इसको आप परसेंट में मेज़र करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, आप आपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए एक डिवाइस यूज़ होती है जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। नोटिस करिए, हाइग्रोमीटर, HYGROMETER, नॉट हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या मेज़र करता है, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड। हाइड्रोमीटर इट मीन्स स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जो आपेक्षित आर्द्रता होती है उसको मापने के वाले यंत्र को बोलते हैं हाइग्रोमीटर। जी यहाँ पे होता है। अब क्वेश्चन उठता है आपेक्षित आर्द्रता होती क्या है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को ही सापेक्षित आर्द्रता कहते हैं। अनुपात की बात हो रही है ना, परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे। परसेंटेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परसेंटेज इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सर्दी के मौसम में ठंडे प्रदेशों के पानी की पाइपें फट जाती हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्यों फट जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं क्योंकि वहाँ तापमान अधिकतम होता है, ऑप्शन बी है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, ऑप्शन सी है पानी की पाइपों में संकुचन के कारण, या ऑप्शन डी है पानी जमने पर फैलता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा डी, पानी जमने पे फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या होता है। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको बोलते हैं। आपके ऑप्शंस हैं किसी भी पैमाने का अंतिम बिंदु, बी वह तापमान जिस पर सभी द्रव और पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, ऑप्शन सी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, और लास्ट ऑप्शन है जिस तापमान पर सभी पदार्थ वाष्पित हो। करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अगर देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से किसी भी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम संभव नहीं है। इसे ही हम परम शून्य ताप कहते हैं। किसको, -273.15 या फिर ऑलमोस्ट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको कैल्विन में अगर व्यक्त करते हैं तो 0 डिग्री कैल्विन। 0 डिग्री कैल्विन वाली वैल्यू होती है उसी को हम परम शून्य ताप कहते हैं। आशा है आज की वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।